कोर्ट ने फिक्स की हुई थी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सप्लाई ऑफ कॉपी अब तक नहीं हुई तो ये हमने रॉन्गली मिस्टेकनली रखा गया था। तो आज कोर्ट ने सप्लाई ऑफ कॉपी अक्यूज़ कर दी है और नेक्स्ट डेट चार्ज फ्रेमिंग के लिए 10 तारीख दिसंबर की रखी है। अच्छा सर, आपने एप्लीकेशन भी फाइल की है शेल्टर होम के लिए, एक एप्लीकेशन में आपने क्या भी जी, हमने एक एप्लीकेशन फाइल की है कि चेंज ऑफ शेल्टर होम, क्योंकि जो शेल्टर होम जिसमें इस वक्त बच्ची रह रही है वहाँ उनके अपने ऑफिसर के कहने के मुताबिक टोटल 2 बच्चियाँ हैं, एक दुआज़ेरा और एक 7-8 साल की बच्ची और है। तो यकीनन वहाँ बच्ची को किसी से बात करनी, डायलॉग करना, बताना, डिस्कस करना होता होगा, इंसान को नेचुरल मजबूरी है इंसान की, तो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो रही, एक बात। और दूसरी बात हमने कहा है कि किसी ऐसे शेल्टर होम में भेजा जाए जहाँ नंबर ऑफ़ फीमेल्स ज़्यादा हों, ताकि वो बच्ची डायलॉग कर सके और स्ट्रेस पे ना रहे, क्योंकि डिस्कशन करेगी, बात करेगी किसी के साथ। और तीसरी हमने उसमें पॉइंट उठाया हुआ है कि ये जो शेल्टर होम में जिस इस वक्त बच्ची है, तो ये शेल्टर होम अंडर दी कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट है और मैडम शैला रज़ा साहिबा जो मिनिस्टर हैं उनका इन्फ्लुएंस उस शेल्टर होम पे है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का शेल्टर होम इसलिए। तो हमने कहा है कि किसी और शेल्टर होम जो किसी प्राइवेट इदारे के हो और रिप्यूटेबल उसकी साख हो तो उसमें भेजा जाए। हमारी कंटेंशन कोर्ट में ये है। और हमने उसके साथ जो मैडम शैला रज़ा साहिबा ने मुख्तलिफ टाइम पे कमेंट्स पास किए हैं या इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनकी कॉपीज़ हमने लगाई हैं, जो बताती हैं कि मैडम शैला रज़ा इस केस में न सिर्फ इंटरेस्टेड हैं और इसको इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। और लास्टली जो डॉक्टर साहिबा ने भी बताया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उनको भी कहा गया था, ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में प्रोड्यूस की। जी, रिपोर्ट में आया कि बच्ची ने कहा है कि मैं सो ही नहीं सकती प्रॉपर, क्योंकि वहाँ कैमरा लगे हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं तमाम हरकत। अगर कमरों में जहाँ बच्चियाँ रह रही हो उनकी वो सो भी ना पाएँ और वहाँ कैमरे लगे हुए हों, तो यकीनन वो बच्ची अंडर मेंटल स्ट्रेस में रहेगी, उसकी नींद पूरी नहीं, तो यकीनन कुछ और ज़हनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं वहाँ। तो वो जगह उसके लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं समझी जाएगी फॉर द पॉइंट ऑफ उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो कहाँ पहुँची, जो सरकारी कोर्ट ने बनवाई थी? मेडिकल रिपोर्ट में जहाँ तक मुझे मालूमात है कि 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स तो कोर्ट में आ गई थी, लेकिन जो थर्ड के लिए डॉक्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि थर्ड डॉक्टर को इंक्लूड किया जाए, उसकी रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में नहीं आई। अच्छा सर, ट्रायल कोर्ट में नहीं आई। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि बच्ची 3 महीने से जब हमने डॉक्टर की रिपोर्ट हमें सर्टिफाइड कॉपी ली और पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बच्ची ने कहा कि मैं प्रॉपर सो नहीं सकती, वजह यह है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने पढ़ा तो हमने दरख्वास्त कोर्ट में फ़ाइल की, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वालिदैन ने एतराज़ नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि शैला रज़ा और वालिदैन जॉइंटली उन्होंने पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और वो एक पेज में, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे वालिदैन कि वो बच्ची वहाँ से मूव हो, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शैला रज़ा साहिबा हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि मुल्ज़िम क्यों नहीं कर सकता, मुल्ज़िम उसका शौहर है और लीगल गार्जियन है वो भी, और लॉ उसको प्रोवाइड करता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ उस बच्ची के कह सकता है, कोर्ट से सतह कर सकता है। सर, एक तो 3 महीने बाद क्यों ख्याल आया? मैंने आपको बताया कि जब हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ ली, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो हमने कहा। थैंक यू वेरी मच। जो फैमिली कोर्ट है उसने तो कबूल नहीं किया था मुल्ज़िम की दरख्वास्त को, तो मीटिंग भी कर सकता है। अगर लीगल गार्डियन वालिदैन थे तो वो जाके मिल गए थे। ये थोड़ा आप रिकॉर्ड को करेक्ट कर लें, हमने वहाँ कोई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की थी, तो न मानने वाली तो शायद साहब बात ही नहीं है। तो मीटिंग की सर इजाज़त की बात कर रहा हूँ। जी, मीटिंग वो इस कोर्ट में हमने फ़ाइल की थी कि हमें इजाज़त दी जाए। इस वक्त जो पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो कल उसकी डेट है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। सर, इसका मतलब है ज़हीर ये चाह रहा है कि ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां उसका इन्फ्लुएंस हो। आप लोगों के मुताबिक वहाँ वालिदैन का इन्फ्लुएंस है? जी, हमने ये नहीं कहा, हमने कोर्ट से ये सजा रखी है कि ऐसी जगह जो कोर्ट बराबर समझे। हमने अपना कोई नहीं बताया कि फ़लाँ शेल्टर होम में या फ़लाँ जगह पर रखा जाए, जो कोर्ट बेहतर समझे। जैसे हाई कोर्ट कहती रहती है मुख्तलिफ अदवार में टाइम में भेजा जाता है, आज यहाँ भी ऐसे ही किया जाए जो कोर्ट बेहतर समझे। हमें कोई ये नहीं कि फ़लाँ में या फ़लाँ में नहीं, हमने नहीं कोई चॉइस है हमारी, ना हमारा कहना है। थैंक यू वेरी मच।
कोर्ट ने फिक्स की हुई थी फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सप्लाई ऑफ कॉपी अब तक नहीं हुई तो ये हमने रॉन्गली मिस्टेकनली रखा गया था। तो आज कोर्ट ने सप्लाई ऑफ कॉपी अक्यूज़ कर दी है और नेक्स्ट डेट चार्ज फ्रेमिंग के लिए 10 तारीख दिसंबर की रखी है। अच्छा सर, आपने जो एप्लीकेशन भी फाइल की है शेल्टर होम के लिए, एक एप्लीकेशन में आपने क्या अपील किया? जी, हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि चेंज ऑफ शेल्टर होम, क्योंकि जो शेल्टर होम जिसमें इस वक्त बच्ची रह रही है वहाँ उनके अपने ऑफिसर के कहने के मुताबिक टोटल 2 बच्चियाँ हैं, एक दुआज़ेरा और एक 7-8 साल की बच्ची और है। तो यकीनन वहाँ बच्ची को किसी से बात करनी, डायलॉग करना, बताना, डिस्कस करना होता होगा, इंसान को नेचुरल मजबूरी है इंसान की, तो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो रही, एक बात। और दूसरी बात हमने कहा है कि किसी ऐसे शेल्टर होम में भेजा जाए जहाँ नंबर ऑफ़ फीमेल्स ज़्यादा हों, ताकि वो बच्ची डायलॉग कर सके और स्ट्रेस पे ना रहे, क्योंकि डिस्कशन करेगी, बात करेगी किसी के साथ। और तीसरी हमने उसमें पॉइंट उठाया हुआ है कि ये जो शेल्टर होम में इस वक्त बच्ची है, तो ये शेल्टर होम अंडर दी कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट है और मैडम शैला रज़ा साहिबा जो मिनिस्टर हैं उनका इन्फ्लुएंस उस शेल्टर होम पे है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का शेल्टर होम है इसलिए। तो हमने कहा है कि किसी और शेल्टर होम जो किसी प्राइवेट इदारे के हो और रेप्यूटेबल उसकी साख हो तो उसमें भेजा जाए। हमारी कंटेंशन कोर्ट में ये है। और हमने उसके साथ जो मैडम शैला रज़ा साहिबा ने मुख्तलिफ टाइम पे कमेंट्स पास किए हैं या इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनकी कॉपीज़ भी हमने लगाई हैं जो बताती हैं कि मैडम शैला रज़ा इस केस में न सिर्फ इंटरेस्टेड हैं और इसको इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। और लास्टली जो डॉक्टर साहिबा ने भी बताया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उनको भी कहा गया था, ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में प्रोड्यूस की। जी, रिपोर्ट में आया कि बच्ची ने कहा है कि मैं सो ही नहीं सकती प्रॉपर, क्योंकि वहाँ कैमरा लगे हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं तमाम हरकत। अगर कमरों में जहाँ बच्चियाँ रह रही हो उनकी वो सो भी ना पाएँ और वहाँ कैमरे लगे हुए हों, तो यकीनन वो बच्ची अंडर मेंटल स्ट्रेस में रहेगी, उसकी नींद पूरी नहीं, तो यकीनन कुछ और ज़हनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं वहाँ। तो वो जगह उसके लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं समझी जाएगी फॉर द पॉइंट ऑफ उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो कहाँ पहुँची? दूसरे हाई कोर्ट ने बनवाई थी। मेडिकल रिपोर्ट में जहाँ तक मुझे मालूमात है कि 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स तो कोर्ट में आ गई थी, लेकिन जो थर्ड के लिए डॉक्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि थर्ड डॉक्टर को इंक्लूड किया जाए, उसकी रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में नहीं आई। अच्छा सर, ट्रायल कोर्ट में नहीं आई। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि बच्ची 3 महीने से जब हमने डॉक्टर की रिपोर्ट हमें सर्टिफाइड कॉपी ली और पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बच्ची ने कहा कि मैं प्रॉपर सो नहीं सकती, वजह यह है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने पढ़ा तो हमने दरख्वास्त कोर्ट में फ़ाइल की, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वालिदैन ने एतराज़ नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि शैला रज़ा और वालिदैन जॉइंटली उन्होंने पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और वो एक पेज में, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे वालिदैन कि वो बच्ची वहाँ से मूव हो, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शैला रज़ा साहिबा हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि मुल्ज़िम क्यों नहीं कर सकता, मुल्ज़िम उसका शौहर है और लीगल गार्जियन है वो भी, और लॉ उसको प्रोवाइड करता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ उस बच्ची के कह सकता है, कोर्ट से सता कर सकता है। सर एक तो 3 महीने बाद क्यों ख्याल आया? मैंने आपको बताया कि जब हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ ली, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो हमने कहा। थैंक यू। जो फैमिली कोर्ट है उसने तो कबूल नहीं किया था मुल्ज़िम की दरख्वास्त को, तो मीटिंग भी कर सकता है। अगर लीगल गार्डियन वालिदैन थे तो वो जाके मिल गए थे। ये थोड़ा आप रिकॉर्ड को करेक्ट कर लें, हमने वहाँ कोई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की थी, तो न मानने वाली तो शायद साहब बात ही नहीं है। तो मीटिंग की सर इजाज़त की बात कर रहा हूँ। जी, मीटिंग वो इस कोर्ट में हमने फ़ाइल की थी कि हमें इजाज़त दी जाए। इस वक्त जो पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो कल उसकी डेट है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। सर इसका मतलब है ज़हीर ये चाह रहा है कि ऐसी जगह शिफ्ट करे जहाँ उसका इन्फ्लुएंस हो। आप लोगों के मुताबिक वहाँ वालिदैन का इन्फ्लुएंस है? जी, हमने ये नहीं कहा, हमने कोर्ट से ये सजा रखी है कि ऐसी जगह जो कोर्ट बराबर समझे। हमने अपना कोई नहीं बताया कि फ़लाँ शेल्टर होम में या फ़लाँ जगह पर रखा जाए, जो कोर्ट बेहतर समझे। जैसे हाई कोर्ट कहती रहती है मुख्तलिफ अदवार में टाइम में भेजा जाता है, आज यहाँ भी ऐसे ही किया जाए जो कोर्ट बेहतर समझे। हमें कोई ये नहीं कि फ़लाँ में या फ़लाँ में नहीं, हमने नहीं कोई चॉइस है हमारी, ना हमारा कहना है। थैंक यू वेरी मच।